फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 के दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इन चार क्वेश्चनों को इजीली आंसर कर सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है, और लास्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो आप इन चारों क्वेश्चनों का आसानी से आंसर कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। बच्चों, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, या तो हम उसे पॉजिटिव सेंस में पढ़ सकते हैं एज अ साइंस, या नॉर्मेटिव सेंस में पढ़ सकते हैं। अब ये पॉजिटिव सेंस क्या है, नॉर्मेटिव सेंस क्या है? तो पॉजिटिव सेंस में हम उस तरह से चीज़ों को पढ़ते हैं जो एक्चुअल में है, द थिंग्स एज दे आर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है और उन्हें हम एक्चुअली में कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहती है क्या होना चाहिए और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। यानी इसमें हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में एक्चुअल में जो हो रहा है उसके बारे में बताते हैं, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम किस तरीके से वो चीज़ होनी चाहिए थी या हो रही है या होनी चाहिए आगे फ्यूचर में, उसके बारे में बताते हैं। एक एग्जांपल से ले लेते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। तो जैसे देख सकते हैं कि तीनों में होता है बच्चों, पास्ट में भी स्टेटमेंट हो सकता है, ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, और फ्यूचर में भी हो सकता है। तो बच्चों एक पास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। सपोज अगर हम कहते हैं कि लास्ट ईयर इंडिया ने डिफेंस के ऊपर 1 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर किया था। एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख करोड़ इंडिया स्पेंड ऑन द डिफेंस सेक्टर। तो ये हमारा पास्ट स्टेटमेंट में जहां हम एक्चुअल में बता रहे हैं कि इंडिया ने डिफेंस के ऊपर कितना खर्चा किया था। तो इंडिया ने लास्ट ईयर 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा किया था डिफेंस के ऊपर। ऑन द अदर हैंड, अगर सेम चीज को कोई इकोनॉमिस्ट बोलता है या कोई डिफेंस एक्सपर्ट बोलता है कि कंसिडरिंग द सिचुएशन जहां हमारा इंडिया का पाकिस्तान और चाइना दोनों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इंडिया को 2 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर करना चाहिए था। तो बच्चों यहां पर हम बोल रहे हैं क्या होना चाहिए था और ये क्या एक्चुअल में हुआ। तो बच्चों ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट और ये है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट। सिमिलरली, अगर प्रेजेंट में जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है, इसके लिए हम कहें कि इंडिया ने हेल्थ केयर पर इंडिया 1.5 लाख करोड़ रुपीस खर्च कर रहा है, ये प्रेजेंट सिचुएशन है। और उसी स्टेटमेंट को कोई कहता है कि कंसिडरिंग इंडिया की पॉपुलेशन हमें कम से कम 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करना चाहिए अभी हेल्थ केयर सेक्टर पर। तो बच्चों प्रेजेंट स्टेटमेंट में कि इस साल इंडिया 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। इंडिया को 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए, ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया। सिमिलरली फ्यूचर में क्या होता है बच्चों, जैसे कि अगर हम अंदाजा लगाते हैं कि इंडिया कोविड से रिकवर कर रहा है और कंसिडरिंग द पास्ट ट्रेंड और उस सबको देखते हुए हमें लगता है कि इंडिया का जीडीपी जो 5% से ग्रो करेगा। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं बच्चों से, ये ए बोलता है और दूसरा इकोनॉमिस्ट हमारे बोलते हैं कि इंडिया का जीडीपी 6% से ग्रो करेगा। अब ये दोनों स्टेटमेंट जो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये एक्चुअल में होगा, तो ये दोनों हो गए पॉजिटिव स्टेटमेंट। ऑन द अदर हैंड, कोई इकोनॉमिस्ट कहता है कि इंडिया का जितना पोटेंशियल है, इंडिया के पास जितनी यंग जनरेशन है, उसके हिसाब से इंडिया को जल्दी से रिकवर करके कम से कम 8% के जीडीपी से ग्रो करना चाहिए। राइट, दोनों में स्टेटमेंट में जीडीपी की बात हो रही है, लेकिन ये एक्चुअल में अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे ट्रेंड चल रहा है इतना होगा। लेकिन ये बता रहा है कि फुल पोटेंशियल के हिसाब से और पॉलिसीज को हमें इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए कि इंडिया का जो जीडीपी है वो 8% से ग्रो करना चाहिए।
तो इसमें हम बताते हैं क्या होना चाहिए नॉर्मेटिव है, और इसमें हम बताते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये होती है हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और ये होती है हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के लिए बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, दो प्रॉपर्टी होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। पहली प्रॉपर्टी होती है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स न्यूट्रल होती है बिटवीन एंड्स, यानी ये हमें एक्चुअल में नहीं बताती कि ये क्या चीज सही है या गलत है, या अच्छी है या बुरी है, मोर देन एवरेज है या बिलो एवरेज है। ये सिर्फ स्टेटमेंट शो करती है। लाइक जो एग्जांपल हमने लिया उस वाले स्टेटमेंट से देखो बच्चों कि इंडिया का जीडीपी 5% से ग्रो करना चाहिए। अब ये जो 5% का रेट है वो अच्छा रेट है या बुरा रेट है, इसके बारे में बात नहीं कर रही, ये न्यूट्रल है इसके बारे में। तो ये जो स्टेटमेंट शो करती है वो न्यूट्रल होता है, इट डजंट टेल यू कि ये चीज अच्छी है या बुरी है। तो एक न्यूट्रल स्टेटमेंट होता है ये वाला। दूसरा जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि जो स्टेटमेंट होता है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट हमेशा ट्रुथ हो जरूरी नहीं है, हमेशा सच्चा हो जरूरी नहीं है। क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता है कि जो चीज़ जैसी है अगर हमसे वैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत भी, वो हमेशा सही होगी, नहीं। फॉर एग्जांपल हमने जो एग्जांपल लिया था इसमें हमने नेक्स्ट ईयर के बारे में जो अंदाज़ा लगाया था वो बताया था कि इकोनॉमिस्ट ए ने कहा था कि 5% से ग्रो करेगी, इकोनॉमिस्ट बी ने कहा था 6% से ग्रो करेगी। दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगले साल अगर इंडिया की इकोनॉमी 6% से ग्रो करती है तो इकोनॉमिस्ट बी इज राइट, इकोनॉमिक्स ए इज रॉन्ग। रॉन्ग होने के बावजूद भी जो स्टेटमेंट था बच्चों वो पॉजिटिव स्टेटमेंट था, क्योंकि उसने एक्चुअल को बताने की कोशिश की कि क्या एक्चुअल में है। ऑन द अदर हैंड इसमें हमने क्या कहा था, इसमें हमने बताया था कि क्या होना चाहिए। इन दोनों स्टेटमेंट को और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं डिफरेंस के थ्रू, जहां हम साथ साथ कंपेयर करके बताएंगे तो चीज़ें क्लियर और हो जाएंगी बच्चों आपको। सबसे पहले जो हमें डिफरेंस बताना है वो टोटल हम 6 पॉइंट्स में बताएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट्स पे हम डिफरेंस बताएंगे। तो पहला पॉइंट है मीनिंग। तो मीनिंग में हमने डेफिनेशन पढ़ ली है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और उन्हें कैसे सॉल्व किया जा रहा है एक्चुअल में, वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये डील करता है कि क्या होना चाहिए और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, आइडियल सिचुएशन क्या है। वेरिफिकेशन, इट कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा, क्योंकि एक्चुअल की बात कर रहे हैं, इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या था, सही था या गलत था। इसे हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए। ये दो इकोनॉमिस्ट का अलग अलग हो सकता है। एक इकोनॉमिस्ट कहता है कि इंडिया को डबल डिजिट में ग्रो करना चाहिए, दूसरा इकोनॉमिस्ट कहता है इंडिया को 9%। दोनों का अपना अपना ओपिनियन है जो कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। इसे हम वेरीफाई नहीं कर सकते एक्चुअल से। इसे कर सकते हैं अगर कोई बोल रहा है कि इंडिया का जीडीपी इस साल 5% से हुआ है, दूसरा कह रहा है कि इंडिया का जीडीपी 6% से हुआ है, तो हम एक्चुअल फिगर से कंपेयर करके बता सकते हैं कि इंडिया का जीडीपी कितने % से ग्रो हुआ है। थर्ड पॉइंट है पर्पस। अब पर्पस में क्या होता है, इसका पर्पस होता है रियल डिस्क्रिप्शन बताना कि एक्चुअल में ये क्या हो रहा है। एक गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिए, उसकी वजह से एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। बल्कि इसका जो एम होता है ये बताता है आइडियल्स कि क्या होना चाहिए था, क्या परफेक्ट सिचुएशन थी जो होनी चाहिए थी। फोर्थ पॉइंट है बच्चों सजेस्टिव। ये फैक्ट्स के बारे में बताता है एक्चुअल में, तो ये सजेस्टिव नहीं होता, ये कोई सजेशन नहीं दे रहा होता, ये एक्चुअल पिक्चर को प्रेजेंट कर रहा होता है। ये सजेस्टिव होता है जो बताता है कि ऐसा होना चाहिए। इट्स अ सजेस्टिव इन नेचर। ये अपनी राय दे रहा है, सजेशन दे रहा है, तो इसलिए सजेस्टिव इन नेचर होता है। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है कि क्या कोई इस वैल्यू के बारे में कोई जजमेंट देता है कि ये सही है गलत है। ये कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देता, ये एक्चुअल पिक्चर को बता रहा है कि जीडीपी 5% है। इट गिव्स वैल्यू जजमेंट। ये बताता है कि क्या होना चाहिए, क्या आइडियल सिचुएशन है, ये उसके बारे में बताता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो एक्चुअल पिक्चर को बता रहा है कि प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं कि इंडिया को स्टेप लेने चाहिए प्राइसेस को रोकने के लिए, लेने चाहिए, ये आइडियल सिचुएशन बता रहा है कि ऐसा करना चाहिए, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गए।
सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटीज है, अमीर लोग बहुत अमीर हैं, गरीब लोग बहुत गरीब हैं, एक्चुअल सिचुएशन है। अगर हम कहें कि इंडिया को इनकम इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना चाहिए, तो ये आइडियल सिचुएशन के बारे में बता रहा है, इसीलिए ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गई। तो बच्चों ये 6 पॉइंट डिफरेंस था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। अब हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक की, जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर एक जो डिसीजन हम लेते हैं इकोनॉमी के अंदर या रियल लाइफ में भी, उस डिसीजन की एक ना एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और उनसे हम सपोज दो में से एक चीज़ बना सकते हैं। अगर हम ए चीज़ बनाने को तैयार होते हैं और बी नहीं बनाते हैं, हम ए को बना रहे हैं बी नहीं बना रहे हैं, तो ए को प्रोड्यूस करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो बी होगी। इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं एक एग्जांपल से, रियल लाइफ एग्जांपल से। सपोज आपका बर्थडे था और आपके फादर ने आपको 20,000 रुपीज़ दिए खर्च करने के लिए कि ये 20,000 रुपीज़ ले जाओ और इससे आप अपने हिसाब से खर्च कर लो। अब आपकी कुछ एक लिस्ट है जिसमें आपने लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं क्या करूँगा। उसमें लिस्ट में पहला है कि आपको एक लैपटॉप चाहिए, दूसरा है आपको एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन भी चाहिए, और तीसरा है कि आपको एक एडवेंचर ट्रिप पे भी जाना है। दोस्तों के साथ आप ट्रिप प्लान कर रहे थे कि मुझे एडवेंचर ट्रिप पे जाना है। अब आप इनमें से केवल एक चीज कर सकते हो 20,000 रुपीज से, तो आप क्या करते हो। सपोज आपने लैपटॉप को ऑप्ट कर लिया, ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस था कि भाई सबसे ज्यादा मुझे जरूरत है लैपटॉप की। सेकंड प्रेफरेंस था आपका ट्रिप, और थर्ड प्रेफरेंस था मोबाइल। क्योंकि मोबाइल आपके पास ऑलरेडी एक है, तो अभी आप सोच रहे हो कि एडवांस फीचर वाला मोबाइल लेने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग मोबाइल से काम चल सकता है। तो आपने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट उठा दी कि मैं लैपटॉप खरीदूंगा। अब जो लैपटॉप आपने खरीदा, जो एक्चुअल में डिसीजन लिया, तो इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है बच्चों, वो होती है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। नेक्स्ट बेस्ट यानी सेकंड नंबर पे आप क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे आप ट्रिप पे जाते हैं। तो जो लैपटॉप की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इज नॉट मोबाइल, इट्स ट्रिप। एडवेंचर जो ट्रिप थी आपकी, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मोबाइल आपकी थर्ड प्रेफरेंस था, तो सेकंड बेस्ट जो होता है उस ऑप्शन को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ना कि मोबाइल को कहेंगे, क्योंकि वो थर्ड ऑप्शन था। इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हर एक डिसीजन की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद आपको एक जॉब ऑफर आ गया जिसमें आपको 3 लाख पर एनएम की स्टार्टिंग एक छोटी सी जॉब मिल रही थी, और दूसरा ऑप्शन आपके पास था कि आप 1 ईयर का कोई एडवांस कोर्स कर लो, जिसके बाद आपका ये पैकेज बढ़ सकता है। ये पैकेज बढ़ के 3 लाख से 10 लाख पर एनएम हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने 1 ईयर का एडवांस कोर्स ऑप्ट कर लिया। तो जो आपने ये कोर्स ऑप्ट किया, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 3 लाख रुपीज़, जो आप कमा सकते थे जॉब करने के बाद। तो इस कोर्स की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो होगी 3 लाख रुपीज़, या वो जॉब जो आप जॉब कर सकते थे। तो ये था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट। और बच्चों आपको दोनों कंसेप्ट इजीली समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।